एक्सीलेंट करियर को बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक्सीलेंट करियर के चैनल में। आप देख रहे हैं एक्सीलेंट करियर को। मेरा नाम है यश porwal। चलिए हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सीलेंट करियर के चैनल में। माई सेल्फ यश porwal। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। आज हम आपको बताएंगे B.S.C के बारे में। ये B.S.C का फर्स्ट पेपर बनाया जा रहा है, मतलब आपको B.S.C का फर्स्ट ईयर का बनाया जा रहा है। किसका बनाया जा रहा है? B.S.C फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड, यानी थर्ड पेपर आपको बनाया जा रहा है। ये केमिस्ट्री का पेपर है, फिजिकल केमिस्ट्री। किसका पेपर है? ये फिजिकल केमिस्ट्री। ये 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें आपको 50 नंबर का पेपर होता है, मतलब आपको 50 नंबर मिलते हैं। पेपर में कितने नंबर मिलते हैं? 50 अंकों का पेपर होता है। कुल प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक क्रमांक 1 अनिवार्य है। खंड बा एवं सा से क्रमशः दो प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। अब आपको इसमें 3 पूछे गए हैं, ठीक है, मतलब 2-2 प्रश्न आपके उत्तर देने हैं। आपको प्रश्न 1 क्या है देखते हैं। उसके बाद है खंड आ, मतलब आपको सेक्शन ए के बारे में क्या बताया गया? लघु उत्तरी प्रश्न। सेक्शन ए में क्या पूछा गया? लघु उत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर ए है विभिन्न प्रकार की कंप्यूटर भाषाओं की व्याख्या कीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? मान ज्ञात कीजिए, मतलब किसका? समाकलन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। ठीक, आपको ये सवाल दिया गया, आपको इसका मान निकाल के बता देना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी, वांडर वॉल्स बलों के विभिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डी, समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, इसकी व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद ई क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखो। प्रथम कोटि अपक्रिया में किसी तत्व का अर्ध आयु काल 15 मिनट है, वेग नियतांक की गणना कीजिए। ये आपको बता देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ, वाइज सूचकांक क्या है? इन्हें मिलर सूचकांकों में से कैसे परिवर्तित करते हैं? ये आपको इसका आंसर दे देना। उसके बाद है खंड बा, यानी सेक्शन बी। इसमें आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न के उत्तर देना है। इसमें 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है। आपको इसमें 2 करने हैं। मतलब सेकंड क्वेश्चन क्या है? आंशिक अवकलन एवं पूर्ण अवकल गुणांक की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। एक तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है? पंचम जनरेशन के कंप्यूटर के घटकों एवं मेमोरी की बृहद व्याख्या कीजिए। ठीक, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन क्या है? वर्गमूल माध्य वेग को परिभाषित कीजिए। 12 डिग्री सेल्सियस और 78 सेंटीमीटर दाब पर क्लोरीन अणुओं के वर्गमूल माध्य वेग की गणना कीजिए। अगला क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया है? द्रवों में उपस्थित, किसमें? द्रवों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अंतरावणिक बलों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी, यानी खंड सा। इसमें आपको लॉन्ग आंसर बताने हैं। किसने आंसर बताने? लॉन्ग आंसर। इसमें देखो लॉन्ग आंसर में क्या पूछा गया है? कोलाइडी विलयन को परिभाषित कीजिए एवं सॉल के स्थायित्व का वर्णन कीजिए। कोलाइडी विलयन के अशुद्धियों के निष्कासन करने की विधियों की व्याख्या कीजिए। आपका ये 6 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 7 क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है? प्रथम कोट की अपक्रिया परिभाषित कीजिए एवं इसके अभिलाक्षणिक गुणों का वर्णन कीजिए। आपका 7 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 8 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सममित तत्वों से आप क्या समझते हैं? क्रिस्टल में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के सममित तत्वों की व्याख्या कीजिए। ब्रेवे स्पेस जालकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन 8 ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? समांगी उत्प्रेरण से आप क्या समझते हैं? ये आपसे पूछा गया है। अम्ल क्षार उत्प्रेरण की क्रिया विधि को उदाहरण सहित समझाइए। अगला 9 क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। आपको पेपर में 9 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं सर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।